आप समाचार विस्तार से। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार अनिल कुमार झा कांग्रेसी सब अपना बिरान बुझक के नहीं चाहिए धारणा रख लेने से जनकपुर धाम में शनि दिन आयोजित गठबंधन के चुनाव प्रचार संबंधी नगर स्तरीय कार्यकर्ता भेला के संबोधन करते झा स्वयं एकटा कन्हा पर लोकतंत्र आ दोसर कन्हा पर मधेशवाद बोक क कांग्रेसे से राजनीति शुरुआत करने स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के शिष्य रहल आ लोकतंत्रवादी नेता महंत ठाकुर जेहन नेतृत्व के पार्टी के नेता समेत रहल बात बुझ क अपना बिरान नहीं बुझ नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने छलैन जे 35 वर्ष तक नेपाली कांग्रेस के 2003 साल नेपाल में राजनीति के शुरुआत लोकतांत्रिक राजनीति के शुरुआत के क्रांति 2003 साल में सप्तरी में कृष्ण प्रसाद भट्टराई के साथ गिरफ्तारी देव तत्कालीन युवा गजेंद्र नारायण सिंह के 35 वर्ष नेपाली कांग्रेस में समय बितेलकिन और 20 वर्ष मधेश के राजनीति में समय बितेलकिन। उनका साथे हम सब मधेशवादी राजनीति और लोकतंत्र के प्रति के उनकर समर्पण के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्कार सीखल व्यक्ति सब। लोसपा क्षेत्र के प्रदेश सभा क्षेत्र नंबर 3 ख से उम्मीदवार बनल लोसपा नेता परमेश्वर शाह समेत कांग्रेसे से राजनीति क आयल बतबैत हो कांग्रेस के मन जीत के प्रयास केने छलैन। कार्यक्रम में बजैत गठबंधन के प्रदेश सभा सदस्य उम्मीदवार परमेश्वर शाह कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हरिशंकर शाह दिस लक्षित करत लोसपा के लोकतांत्रिक सहयात्री बुझ क ईमानदारिता के साथ गठबंधन जिताव आ ओहिमे सहयोग कर आग्रह केने छलैन। पार्टी के झंडा के प्रयोग नहीं कर सकैया उन्हें नेपाली कांग्रेस के नेता सब बात कहबे करता, लेकिन गठबंधन के एगो सदस्य के नाते यदि वो करे छे गठबंधन के धर्म के विपरीत बात होते तै द्वारे कोनो चाहे एकीकृत समाजवादी के लोग हो या माओवादी के लोग हो चाहे लोसपा के लोग कतो यदि एहि प्रकार के गलत दिग्भ्रमण करे वाला काम करे छे ई गठबंधन माफ नहीं करते। हमरा सबके महोत्तरी जिला में सुनीता सा कार्यकारिणी समिति सदस्य छलखिन, लेकिन उनका पार्टी के निर्णय के विरुद्ध में गला के बाद साधारण सदस्य निकालल गई। तैना जनकपुर धाम में यदि कोई व्यक्ति गठबंधन के विरुद्ध में गेल छे चाहे पार्टी के कोनो तरह के नेता या कार्यकर्ता यदि उनका साथ घूमते गठबंधन पर एक असर पड़ सकेगा। कांग्रेस क्षेत्र नंबर 3 के प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार नेता राम सरोज यादव समेत बागी उम्मीदवार शाह के राजनीतिक भविष्य देख कर गठबंधन के साथ में आवाज सहयोग कर आग्रह केने छलैन। पार्टी के निर्णय से हम सब केंद्र में बैठाने से प्रत्यक्ष उम्मीदवार एकल दोसर नहीं छोड़ेंगे। बरु परमेश्वर जी वाला में दो आदमी के छे, एक परमेश्वर महाशय जी, एक हमारा सबका आदरणीय नेता गणेश तिवारी। वो आदमी आगे की कैसे बागी उम्मीदवार उठ गए, उनका ही मन से अनुरोध करे छे, उनका हाथ जोड़े छे। अहू के कैरियर बेसी दिन के कार्यकर्ता बनवा में बहुत टाइम लगे छे, 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष। हमरा अपने राजनीति उम्र 50 वर्ष के 50 वर्ष से राजनीति करी आए एक नहीं था गलती से उनका कैरियर समाप्त बने। तै द्वारे हम अनुरोध करे आके सहिता अनुरोध करे अखनो अहाँ प्रेस विज्ञप्ति दे कहियो जे हमरा वोट नहीं चाहिए, जे गठबंधन के उम्मीदवार से परमेश्वर शाह उनका वोट दिए। कांग्रेस प्रदेश सभाधीश बागी उम्मीदवार बनल हरिशंकर शाह के नेता यादव हुनकर नाम एकल कांग्रेस सिफारिश के मुदा परिस्थिति आ गठबंधन के कारण से एखन परिस्थिति दोसर रहल कहत परिस्थिति के बुझ आग्रह केने छलैन। कार्यक्रम में कांग्रेस लोसपा माओवादी आ एक नेकपा एस के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति छलैन। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत गठबंधन के सरकार देश में आत्मनिर्भरता स्थापित कर सकबाक दावी करेने छे। सैंतीन वाम लोकतांत्रिक गठबंधन नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिला काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के संयुक्त कार्यक्रम के संबोधन करत ओ एहन धारणा रखले छे। प्रवक्ता महत गठबंधन सरकार देश में पर्यावरण मैत्री अर्थतंत्र के आगा बढ़ेबाक बतौलनि। ओ शर्मा विद्युत उत्पादन के
व्यापक वृद्धि कर निर्यात आ खपत बढ़ेबाक पर निर्भरता के समाप्त करबाक विद्युत में आधारित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम संचालन का पेट्रोलियम पदार्थ के आयात घटेबाक देश भीतर उद्योग व्यवसाय बढ़ेबाक पर्यटन प्रवर्तन देश भर करबाक काम गठबंधन से संभव रहल धारणा रखने छलैन। ओ देश में समृद्धि के विकल्प नहीं रहल कहत नेपाली युवा सब देश भीतर रोजगारी प्राप्त करबाक अवसर सृजना कयल जबाक चाही पहिल आवश्यकता भेल जिकिर केलैन। साथीहरू समाजसेवी साथीहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न जरुरी छ। त्यो केका लागि भने संविधान रक्षाको लागि, देशमा स्थायित्व नहुनाले जुन विकास अवरुद्ध भएको छ स्थायित्वको राजनीतिक स्थायित्वको लागि र देशमा समृद्धिको लागि। अब समृद्धिको विकल्प छैन। हाम्रा नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले सिर्जना गर्नु छ। वो जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धन से बाहर भक स्वार्थ केन्द्रित भेल आरोप समेत लगाउने छलैन। प्रवक्ता महत नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली कतबो फंडा केलो पर गठबंधन के जीत सुनिश्चित रहल दावी केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य एवं सत्ता गठबंधन के दिश रसुआ जिला प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार मोहन आचार्य गठबंधन सरकार समेत संविधान के रक्षा कर नहीं सकल तो देश के निकास नहीं होबाक दावी केने छलैन। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करी तो देश के निकास के लिए गठबंधन सरकार के विकल्प नहीं भेल धारणा रखने छ। वो गठबंधन सरकार देश विकास के पवित्र उद्देश्य के साथ निर्माण भेल कहत गठबंधन सरकार समेत संविधान के रक्षा बृहत शांति समझौता अपूर्ण काम सबके पूर्णता दे बनी सकलक तो देश के निकास नहीं होबाक धारणा रखने छलैन। नेता आचार्य गत चुनाव सब बहुमत के कम्युनिस्ट सरकार कोनो नीक काज कर नहीं सकल कहत आपके देश विकास के विकल्प गठबंधन मात्र कर सकबाक बतौलैन। वो गठबंधन से समेत देश के सही दिशा देव नहीं सकल गेल तो देश के अवस्था कल्पना योग्य नहीं रहबाक दावी केलैन। वो आम नागरिक के गठबंधन प्रति के स्नेह आ माया के कारण आगामी निर्वाचन में गठबंधन के सजिया उम्मीदवार से विजय बनबाक सुनिश्चित रहल दावी केने छलैन। पवित्र उद्देश्यले बनेको गठबन्धन छ आदरणीय साथीहरू। यदि यो गठबन्धनले यो संविधान रक्षा गर्न सकेन, बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरू गर्न सकेनन् भने म दावाका साथ भन्न सक्छु आदरणीय साथीहरू, यो देशको निकास अब हुन्न भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरत छ। वो गठबंधन के सजिया उम्मीदवार सब रसुआ में निर्वाचन हारल त पूरा रसुआवासी सब हारबाक जिकिर केलैन। वो रसुआ जिला के भविष्य उज्जवल बनाव चुनाव के लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर समेत निर्देशन दिलैन। वो केंद्र से प्रदेश से जनता सब चाहने विकास के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा नेपाल के संसदीय व्यवस्था गलत दिशा दिस जा रहल बतौलने छ। शनि दिन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिला काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति संयुक्त कार्यक्रम के संबोधन करे तो यह धारणा रखले छ। उपाध्यक्ष महरा संसदीय व्यवस्था जनता के समृद्धि करबाक जनता के संपन्नता के पूरा करबाक दिशा दिस जाय परबाक में अन्य कतो जा रहल अछि कि कहि प्रश्न केने छलैन। ओ नेपाल आर्थिक रूप में रसे रसे कमजोर बनि रहल दावी केलैन। ओ नेकपा एमाले सहित के गठबंधन के प्रतिगमनकारी सबके गठबंधन रहल आरोप समेत लगौने छलैन। वास्तवमा छ कि भन्ने मलाई आवाज समृद्धि गर्ने जनताको सम्पन्न गर्ने दिशातिर भन्दा कतै अत्यन्त जानु छ कि भन्ने मलाई आवाज। उपाध्यक्ष महरा नेपाल में विदेशी लगानी कमजोर बने गेल धारणा रखने छलैन। ओ नेपाल अपन स्रोत साधन के उचित प्रयोग कर विदेशी लगानी प्रवेश करावा परबाक में जोड़ देव के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। उपाध्यक्ष महरा प्रतिगमनकारी शक्ति सब एखन समेत खलबला रहल कहत प्रतिगमन के परास्त कर गठबंधन एखन समेत ओतबे आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। नेकपा एमाले के केंद्रीय सदस्य बद्री प्रसाद नेउपाने राजीनामा देने छथि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संग भेल चुनावी तालमेल प्रति असहमति जनवित नेउपाने राजीनामा देने छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसपा संग केने सहमति जनताक माग विपरीत भेल हुनक दाबी अछि। तत्कालीन चुरे भाव राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष रहल नेउपाने 2074 साल में पार्टी के एमाले में विलय केने छलैन।
एमाले जसपा संघ तराई मधेश के 14 जिला में चुनावी तालमेल के सहमति के लकै छै। ओकरा प्रति असंतुष्ट एमाले नेता प्रभु शाह पार्टी के टिकट अस्वीकार कऽ स्वतंत्र उम्मीदवारी देने छै त सीट भागवंडा में जसपा के भाग में पड़ल किछ क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवारी समेत देने छथि। मध्य प्रदेशक राजधानी जनकपुर धाम के बृहत सरसफाई के लिए जनचेतना जगाब 12 बीघा रंगभूमि मैदान के बृहत सरसफाई कयल गेल अछि। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक अगुवाई आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के सहयोग आ सक्रियता में शनि दिन भेल बृहत सरसफाई कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह विवाह पंचमी के मद्देनजर करैत आ 12 बीघा रंगभूमि मैदान के संरक्षण आ सौंदर्यकरण के लिए मास्टर प्लान बनाबस आगू एकर प्रयास शुरू केने आ वही कारण से सरसफाई कयल गेल बतौलनि। एक अपना सब फुटपाथ व्यवस्थापन के लिए जनकपुर महानगरपालिका बैठक कल नहीं तो बैठकों में बात व्यापक चर्चा चल कि फुटपाथ मात्र देखा वाला भ रहा थी, लेकिन नहीं हम सब कंटिन्यू अभियान देने छी आ सब साथी देख रही है आ फुटपाथ व्यापारी के लिए हम सब छुट्टे बाजार लगाबे के सेहो व्यवस्थापन कर रहा छी। तहिना ये रंगभूमि मैदान जानकी मंदिर के आप बहुत नजदीक अपना सबके विवाह पंचमी सेहो आबि रहल छै। अगन विवाह पंचमी 72 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद से हम सब बात केने छी। भवन तथा शहरी कार्यालय एकटा टेंडर केने छी, ओहो टेंडर के हम सब रोकने छी। आई सफा सिम्बॉलिक मात्र छै, ठीक कहल गेली ई से सफा हो वाला नहीं छै। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शीतल शाह जनचेतना अभिवृद्धि करबाक लेल सरसफाई कयल गेल आ 12 बीघा रंगभूमि मैदान के संरक्षण आ सौंदर्यकरण करबाक लेल अल्पकालीन आ दीर्घकालीन 2टा मास्टर प्लान समेत निर्माण करबाक योजना रहला सँ रवि दिन परिषद के कार्यालय में बृहत बैसार आ छलफल आयोजन कयल गेल बतौलनि। इतना अभिवृद्धि करे के कार्यक्रम है और एकर बाद हम सब काल्हि खिना एकटा प्रेजेंटेशन छै रखने कि वर्तमान के अवस्था की है 12 बीघा के आई में की चीज करे के आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम सब कल 9 बजे बृहत्तरे में अपने के सरकार वाला निकाय सबके बुला कर एक जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे करबे तकर बाद 12 बीघा में की सब कल जा सके वो हरेक अपने के जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भवन के बृहत्तर रवि दिन भिनसर 9 बजे परिषद आ उप महानगरपालिका संघीय कुठी संस्थान जानकी मंदिर राम मंदिर भवन तथा शहरी विकास कार्यालय सहितक सब पक्ष के सहभागिता में बैठक बैसकर परामर्श करबाक आ 12 बीघा रंगभूमि मैदान के बृहत संरक्षण आ सौंदर्यकरण के मास्टर प्लान बनाओल जेबाक परिषदक अध्यक्ष शाह बतौलनि। ललितपुरक महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 लुबू में शनि दिन मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला सँ चालक के मृत्यु भेलै छै। इमाडोल से लुबू दिस जा रहल बा 93 प 890 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला सँ चालक सर्लाही घर भेल 26 वर्षक मोहन बाबू खत्री के मृत्यु भेलै छै। गंभीर घायल भेल खत्री के इलाज के क्रम में किस्ट अस्पताल इमाडोल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलनि छै। मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ क घर के भित्ता में ठोकरायल प्रहरी प्रभाग लुबू ललितपुर जनौलकै छै। देशभर पछिल्का 24 घण्टा में थप 52 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छै। पछिल्का 24 घण्टा में 1763 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 745 गोटे के पीसीआर आ 1018 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 52 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छै। शनि दिन 16 गोटे संक्रमित संक्रमण से मुक्त भ गेलै त देशभर 667 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहलै छै। तेना 24 घण्टा में कोरोना के कारण केकरो समेत मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जनौलकै छै। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतीय अभिनेता जितेंद्र शास्त्री के निधन भेलै छै। जीतू भाई कहि के चिन्हाय वाला जितेंद्र के शनि दिन निधन भेलै छै। ओ बहुत फिल्म में अपन दमदार अभिनय से छुट्टे छाप बनौने छलनि। ओ छोट छोट पात्र समय समेत जीवंतता लाबयवला कलाकार छलनि। जितेंद्र ब्लैक फ्राइडे से इंडियाज मोस्ट वांटेड धरि के बहुत फिल्म सब में अपन उत्कृष्ट अभिनय के लिए परिचित छलनि। जितेंद्र फिल्मी पर्दा में मात्र नहीं भक नाटक जगत में समेत ओतबे चर्चित छलाह। ओ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखने छलनि। जितेंद्र लज्जा दौड़ चरस ब्लैक
फ्राइडे जेहन बहुते फिल्म में काम केने छलनि। सन् 2019 में रिलीज भेल फिल्म इंडियाज मस्ट वांटेड के लेल वो विशेष प्रशंसा प्राप्त केने छलनि। अभिनेता संजय मिश्रा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जितेन्द्र के निधन भेल खबर सार्वजनिक केने छलनि। टर्की में खानी विस्फोट में पड़कर 22 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। टर्की के ब्लैक सी तट में मिथेन विस्फोट से चिरायल 100 मीटर कड़ा चट्टान नीचा से 22टा शव निकालल गेल। उद्धारकर्ता सब शनि दिन जानकारी देलक अछि। विस्फोट के अन्य 8 घायल के अस्पताल में इलाज कयल जा रहल अछि। उक्त विस्फोट के स्वास्थ्य मंत्री फहरेटीन कोका एखन धरि के सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटना बतौलक अछि। विस्फोट के विषय में अनुसंधान भ रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। बागमती प्रदेश के संतोषी श्रेष्ठ जारी 9वें राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत एथलेटिक्स के महिला 10,000 मीटर दौड़ 36 मिनट 19.36 सेकेंड में पूरा कऽ स्वर्ण पदक जीतलिए छै। पोखरा रंगशाला में शनि दिन भेल खेल में विभागीय टोली पुलिस क्लब के राजपुरी परछाई के पाछू करैत संतोषी स्वर्ण जीत सफल भेलिए छै। राजपुरी निर्धारित दूरी 36 मिनट 22.45 सेकेंड में पूरा केने छली। संतोषी 13म दक्षिण एशियाली खेलकूद साख के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है। एपीएफ के पुष्पा भंडारी 37 मिनट 4.09 सेकेंड में निर्धारित दूरी पार कर तेसर स्थान प्राप्त कर लिए है। गंडकी प्रदेश में जारी 9वें राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला हॉकी में त्रिभुवन आर्मी क्लब लगातार दोसर जीत निकालला पर दोसर खेल में सुदूर पश्चिम विजय भेल छै। गंडकी बोर्डिंग स्कूल लामाचोर पोखरा मैदान में शनि दिन भेल खेल में बागमती प्रदेश के 8-0 गोल अंतर से हरा कऽ आर्मी लगातार दोसर जीत निकाल सफल भेल। शुरुआते से दबाव में रह खेलने आर्मी शुरुआती मिनट में गोल के खाता खोलने छल। तहिना खेल के 14 मिनट में आर्मी के दिशा सीतामाया बॉल दोसर गोल कर सफल भेल छलनि। पहिल क्वार्टर में 2-0 के अग्रता बनौने आर्मी खेल के दोसर क्वार्टर में थप 3 गोल कर सफल भेल छलनि। शनि दिन भेल दोसर खेल में सुदूर पश्चिम 0-1 गोल के अंतर से मध्य प्रदेश के हरौने छल। खेल के पहिल दोसर आ तेसर क्वार्टर गोल रहित संपन्न भेल छल। 7 टीम सहभागी रहल प्रतियोगिता में दैनिक 2टा खेल भ रहल अछि। प्रतियोगिता के 4म दिन लुम्बिनी प्रदेश आ प्रदेश 1 तहिना सुदूर पश्चिम प्रदेश आ नेपाल आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।